महाराष्ट्र के परभणी से है, जहां देश में आज बकरीद का त्योहार हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। लेकिन इस बार त्योहार से पहले सरकार द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों और नियमों को लेकर समाज के एक वर्ग में कई सवाल और चर्चाएं उठ रही है। लोकतंत्र में किसी भी नियम या कानून का उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना और सभी नागरिकों के हित की रक्षा करना होता है। लेकिन जब किसी निर्णय को लेकर समाज के किसी हिस्से को यह महसूस होने लगे कि उसके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। देश की जनता के मन में यह चर्चा है कि क्या धार्मिक परंपराओं और सामाजिक भावनाओं से जुड़े विषय पर लिए गए निर्णय सभी समुदाय को समान रूप से प्रभावित करते हैं या फिर किसी एक वर्ग में असंतोष पैदा कर रहे हैं। सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब हर नागरिक को समानता और निष्पक्षता का अनुभव हो। साथ ही देश में महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी मूलभूत समस्याएं भी लोगों के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे में आम नागरिकों के मन में यह प्रश्न उठना उतना ही स्वाभाविक है कि क्या प्रशासनिक मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है या सामाजिक और धार्मिक विषयों की चर्चा ज्यादा केंद्र में आ रही है। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में देश की राजनीति और जन भावनाओं पर असर डाल सकते हैं। संवाददाता हनीफ बागवान की रिपोर्ट। आज पूरे देश में ईद उल अज़हा यानी बकरीद ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइन इसी त्यौहार को लेकर जारी की गई है, जिसको लेकर समाज के एक विशेष वर्ग में अनेकों सवाल उठ रहे हैं और उनका ये सवाल उठाना भी लाजमी है, क्योंकि कानून या जो नियम एक आधी सरकार लेती है तो उसका उद्देश्य समाज हित और नागरिकों का हित रहता है। सरकार ने बकरीद ईद से पहले कुछ गाइडलाइन जारी की है जो कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करती हुई नज़र आ रही है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? सरकार को जो गंगा जमनी तहजीब है वो यहाँ पे मिटाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। धर्म में झगड़े लगाने का काम ये सरकार कर रही है। कौन सा भी विषय हो गया कि उस पर क्या इशू मिलता है और वो इलेक्शन उनके दिमाग में रहता है और वोट के लिए वो ये सब इशू निकालते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज बकरीद है, हम देख रहे हैं सब बहुत आनंद से, उल्लास से, प्रेम से हम सब मिल के बकरीद मना रहे हैं। समाज के अंदर ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको सुलझाना ये सरकार का उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार आखिरकार एक समुदाय को टारगेट करते हुए धार्मिक मुद्दों को भड़का रही है, ऐसा आपको लगता है? कैसा है, इतने इश्यूज़ है, सुशिक्षित एम्प्लॉयमेंट है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को आज खत मिल रहा नहीं है, डीजल पेट्रोल पंप पे डीजल मिल रहा नहीं है। मोदी जी बोल रहे सोना मत खरीदो, मोदी जी बोल रहे डीजल की गाड़ियाँ लेके मत घूमो, लेकिन वो 5 देश का टूर करके अभी आए हैं, मेलोडी दे के आए इटली के प्राइम मिनिस्टर को। तो ये सब इतने इशू है, तो ये इशू के लिए क्या है, तो हिंदू मुस्लिम, दूसरा क्या है सरकार का? कुछ भी रहा कि हिंदू मुस्लिम, देश में इतने इशू है, ये इशू को नज़रअंदाज करने के लिए कुछ भी हो गया कि हिंदू मुस्लिम, दूसरा कुछ नहीं है। हम तो बहुत प्यार से सब मिलजुल के रहते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनका एजेंडा है धर्म में झगड़े लगाना, नफ़रत की बाज़ार खोलना। लेकिन हम राहुल जी के विचार के लोग हैं, नफ़रत की बाज़ार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। पेट्रोल जैसा देख रहे हैं हम कि पेट्रोल डीजल की महंगाई और बेरोजगारी के कई ऐसे प्रश्न उपस्थित है जिनको सुलझाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन उससे नज़रअंदाज करते हुए गवर्नमेंट हर वक्त धार्मिक मुद्दों को लेकर समाज को प्रेरित कर रही है। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। आज आप डॉलर देखेंगे, 96 रुपये देने के बाद $1 मिलता है। मनमोहन सिंह जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे तब 70 रुपये लीटर पेट्रोल था। आज पेट्रोल 110 रुपये के आगे गया है। डॉलर का जो रेट है क्या बढ़ा है, देश के रुपया का अवमूल्यांकन हो गया है, हमारा रुपया घट गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये नरेंद्र मोदी की जातिवादी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। ये धर्म के नाम पे झगड़े लगाते हैं, लेकिन जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, इसके बारे में पीछे है। आज किसानों की आत्महत्या देखो, जो सुशिक्षित बेरोजगार तरुण है उनकी आत्महत्या देखो, जो कॉन्ट्रैक्टरदार है आज इस साल आने बहुत लोगों ने आत्महत्या की है। ये सबका फेल्योर ये सरकार पे जाता है। ये सरकार निकम्मी है। नरेंद्र मोदी जी ने रिज़ाइन देना चाहिए, नहीं तो इस देश में बहुत बड़ी बगावत हो सकती है, क्योंकि आपको धर्म पे नाम पे झगड़े लगाने के सिवाय दूसरा कुछ आता ही नहीं है। ये जो हालात समाज के अंदर हम देख रहे हैं, इसको लेकर इस सरकार का एक नारा था सबका साथ सबका विकास। लेकिन आम जनता को ये सवाल पैदा हो रहा है कि सबका साथ सबका विकास नहीं, बल्कि कुछ का साथ और कुछ का विकास। कुछ का भी विकास नहीं, खाली उनका ही विकास है। और उनके पास वॉशिंग मशीन है,
सब जो लोग बोल रहे हैं करप्ट है, ये चोर है, ये पैसे खाता है, ये ऐसा करता है वैसा करता है, उनके पास वॉशिंग मशीन में गया एक बार वो धुल के आता है और फिर वो क्लीन होता है। वो विकास उनका ही है। विकास किसका है? अदानी का विकास है, अंबानी का विकास है। सब देश की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो LIC है, जो शिपिंग कॉरपोरेशन है, जो पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में इस देश में जो सार्वजनिक संपत्ति थी, वो सार्वजनिक संपत्ति ये नरेंद्र मोदी अदानी को बेचने का एक ही एजेंडा चला रहे। देश में बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और गैस की बढ़ती कीमतें ये मुख्य समस्याएं हैं। लेकिन सरकार की ओर से इन समस्याओं को सुलझाना तो दूर, लेकिन सरकार में बैठे कुछ मंत्री समाज हित को दूर रखकर सरकार का ये दोहरा राजकारण क्या आने वाले समय में हमारे देश के हित में ठीक रहेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अरबाज बागवान के साथ मैं हनीफ बागवान, न्यूज़ नेशन 81 परभनी।